जब पूर्ण हुआ उसी समय महाराज एक दिन की बात है, सुखदेव भगवान कहने लगे, हे राजन परीक्षक, इधर महाराज भोजराज कंस मथुरा नगरिया में उदास बैठा हुआ है। दिन प्रतिदिन उदास होने लगा, चिंतित होने लगा। एक दिन देव ऋषि नारद का चक्कर लग गया। देव ऋषि नारद जैसे पहुंचे, सामने से देखा, आइए महाराज, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसद प्राणायाम पारंगतः। आइए महाराज, आपके चरणों प्रणाम स्वीकार हो। माताओं, उच्च सा आसन दे दिया, उच्च से आसन पर बैठा लिया और बैठाने के बाद में जवाब दिया, आइए महाराज। उसी समय प्रश्न कर दिया, प्रभु भोजराज कंस, आज से पहले हम तुम्हारे दरबार में आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है, क्या कारण है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? उसी समय महाराज भोजराज कंस कहने लगा, प्रभु क्या बताएं? तो महाराज प्रश्न कर दिया है देव ऋषि नारद ने, जवाब दिया, प्रभु और इसी बीच में ये किट्टू हार डाल करके सम्मान कर रहा है। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। प्रश्न कर दिया भोजराज कंस, एक प्रश्न का हमें उत्तर दे दो। क्यों दशा बिगड़ती जाती है, जिन्हें बसंत के और खिलने के क्यों कली सुकुड़ती जाती। जवाब दिया भोजराज कंस, आज से पहले तुम्हारे दरबार में हम आते थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है? लला, बहुत पछताओगे, अगर बात नहीं मानोगे बहुत पछताओगे। हाँ कल्लू, अभी तुम्हारे दिन हैं खुलने के, खेलने कूदने के, क्या बात है? ये कली क्यों सिकुड़ती जा रही है? लाला भोजराज कंस, एक बात बताओ, अंदर से अगर कोई रोग हुआ हो तो किसी वैद्य से दवा करा डाल हो, काहे को पागल हो जा रहे? मैंने ये देखा कुछ दिन पहले हम आए थे, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था, क्या बात है? चेहरा तुम्हारा मुरझाया हुआ क्यों है? तुम्हारे टमाटर जैसे गाल होते, छुआरे जैसे लला काहे हो गए? भोजराज कंस कहने लगा, देव ऋषि नारद, आपके
आपके कहने पर मैंने कई एक बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, किसी राक्षस ने वापस आकर मुझे ये नहीं बताया मेरा काल छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, काला है या गोरा है, अभी तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन एक बात और बता दे देवर्षि नारद, तुम्हारे जैसे महात्मा जाने कितनी हमने काट के और जमुना में झकवाए दे, लेकिन पता नहीं तुम पर क्यों दया आती है। देवर्षि नारद ने कहा भोजराज कंस एक बात कहे, एक खत लिखो, खत चिट्ठी लिखो। बोले काहे? बोले बीच में मत बोलो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए बहुत भला चाहते हैं, हम तुम्हारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। खत लिखवाया, खत में और चिट्ठी में एक ही बात लिखी। क्या लिखी? चिट्ठी में, खत में एक ही बात लिखी। क्या लिखी? मेरा प्रणाम स्वीकार करो, अभी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, कच्ची शर्तें हमारे तो मंजूर करना पड़ेगा, और नहीं करोगे ना तो पछताना पड़ेगा। इधर देखा, बड़ा इज्जत के साथ सम्मान के साथ मथुरा में भिजवा देना। अगर फूल नहीं आए सुनो, देवर्षि नारद। खत जब लिखवाया, भोजराज कंस कहने लगा देवर्षि नारद एक बात कहें, तुम अपनो बाबा वालों दिमाग लगाए रहे हो या? हमें ये बताओ, इन फूलन को का हम अचार करें, और अगर ये फूल न आए तो सारी बरादरी वालों को जेल में, इन्हें और खवाओ वैसे ओरे पर ये। देवर्षि नारद बोले भोजराज कंस तुम बहुत बड़े भोले हो, तुम बहुत भोले हो, तुम्हें पता नहीं है बेटा, ये फूल जो है वो काली देह में रहते हैं, और काली देह में रहता है कालिया नाग। उसका जो जल इतना विषैला हो गया है, 2 किलोमीटर की रेंज में अगर पक्षी भी उसके ऊपर से निकल जाता है तो भाव से गिर जाता है और मर जाता है, जल करके राख हो जाता है। जैसे इतने शब्द सुने, भोजराज कंस ने दोनों हाथ जोड़े, पैर पकड़ लिए। देवर्षि नारद तुम तो मेरे लिए भला चाहते हो। देवर्षि नारद ने मन में विचार किया, सबसे पहला भला तो तेरा चाहते हो जो उस पृथ्वी पर बोझ बना बैठा है।
हाँ, खत लिख दिया और खत भिजवा दिया। अब खत लेके जैसे ही आगे की ओर बढ़े, वो खत जो था आज मैया को पता चला। मैया ने खत जैसी देखा, नंद बाबा ने देखा, माताओं मैया रोने लगी, क्योंकि माँ माँ होती है, सोता